चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल फेट 3 जो 14 तारीख को हुआ था। हमारा प्रीवियस ईयर ही है 2023 का। चलिए पहला क्वेश्चन, विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। यानी ये विराट है, ये डेविल है। 60% अधिक कुशल है विराट से, यानी ये 5 होगा, ये 8। जबकि विराट कह रहा है कि उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अगर विराट इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क 150 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, उस कार्य को डेनियल द्वारा समय बताइए। डेनियल एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 8 करेगा। अगर हमने काटे 75/4 आ जाएगा। 75/4 इसको जानते हैं, 18 चौक 72 3 75। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन A/B सेक इतने का मान निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। चलिए हम बना लेते हैं इधर ही। ये हमारा 23 डिग्री और ये हमारा 67 डिग्री। क्या कहा है, और ये 90 डिग्री होगा। ये 23 यानी ये A ये B, ये आ जाएगा B² माइनस A² रूट में। उसके बाद देखिए सेक 23 डिग्री, सेक 23 डिग्री लेंगे तो आधार मतलब कड़ बटे आधार होता है। सेक होता है कड़ बटे आधार। कड़ क्या है, B, यानी B आधार हमारा क्या है, B² माइनस A²। उसके बाद क्या कहा है, माइनस साइन 67 डिग्री। साइन 67 डिग्री लेंगे तो हो जाएगा लंब बटे कड़, यानी B² माइनस A² ये रूट में अपॉन B। हल कर लेते हैं, B कॉमन, B² माइनस A²। तो नीचे तो B² और ये आएगा ही। तो देखिए किसमें, ये प्लस में है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 संख्याओं का औसत 45 है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 लिख गया था। दी गई संख्याओं का औसत 84 की जगह हमने 48 लिख दिया, यानी हमारा जो है एवरेज बढ़ेगा। यानी 45 में बढ़ेगा कितना, 48। 84 को 48 से घटाएंगे 36, 36 36 लोगों में बटेगा, यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी 46 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। स्वास्थ्य हमारा ये है, हेल्थ 1500। तो हम 3 जीरो सभी जगह से काट लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 15 निकालना, जोड़ते हैं 15 20 35 35 5 40 40 35 35 5 40 40 10 50 50 में। और हमारा केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री का। 0 0 कर दिया, 5 3 15 और 36 गुणे 3 108 होता है। और यही आपका केंद्रीय कोण, सी डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रत्याशी एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल एक पद के लिए चुनाव लड़े। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले। अर्जुन, सरल, भास्कर। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले, यानी इसको अगर 2 मिला होगा तो इसको 3 मिला होगा। उसके बाद क्या कहें, सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले। 2% वोट कम मिले, 2% वोट, यानी इसको 50 मिले होंगे तो इसको 49 मिले होंगे। और हम रेशियो बना लेते हैं। देखिए इसमें 2 गुणा कर देंगे, ऊपर वाले में 49 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें जो सरल है इसको इक्वल बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर गुणा करेंगे तो इनका रेशियो आएगा 9 3 27 2 4 3 12 13 14 147। और ये आएगा 9 दूनी 18 4 दूनी 8 1 9 98 रेशियो, ये आएगा 100। ठीक, उसके बाद क्या कहे, भास्कर और सरल के मतों का अंतर इतना है। भास्कर और सरल
यानी 2 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू 1296, 2 की वैल्यू दिया है। और कभी अर्जुन और भास्कर की मतों के बीच के अंतर का आधा, अर्जुन और भास्कर यानी 45 बटे क्या 4 काट लेते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 नौई 36, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 है, गुणे 45। अगर हम देखें तो 7 चौक 28, 28 सभी में है, पूरा गुणा करना पड़ेगा। पूरा गुणा कर लेते हैं, उसमें क्या है, तो हमारा है 324 गुणे 45। अगर हम 2 अंक भी देखें तो 2 अंक इसका भी इक्वल है, इसको भी कोई पूरा गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 28, फिर लगा दो, 7 दूनी 14, 15 16, फिर लगा 1, 7 त्रिक 21, फिर 22 डिवाइडेड बाई 4 चौक 16, 28 आएगा लास्ट में। इतना ही करते हैं, 8 ये हो जाएगा, 6 2 28, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने का मान बताइए। 7 + 30 डिवाइडेड बाई 6 - 6 + 6 6, देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 5 - 6 6 12 + 7, 12 से 12 कट गया, बचा 7, यही आपका आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइप को 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। वे अकेले कार्य को एक साथ करें तो कितने घंटे में लेंगे। एक लोग 6 घंटे में कर रही हैं, एक लोग 8 घंटे में, एक लोग 5 घंटे में। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका टोटल मतलब 120 वर्क है टोटल। ये 20 एफिशिएंसी के साथ, ये 15, ये 24 टोटल वर्क को, इसी को भाग देना है, 2 बार जाएगा, 2 बार, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है। ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, इफिशियंसी का रेशियो है। ए केवल 8 घंटे काम करता है जबकि बी 12 घंटे काम करता है। यानी ए 8 घंटा काम करता है, यानी एक दिन में 16 काम करेगा और ये उस काम को 12 दिन में करता है। बी 12 घंटे काम करता है तो कितने दिन में कार्य करेगा, तो बी 12 दिन में कर रहा है तो 16 करेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, बी के कितने मान हो सकते हैं। इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है कि आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में होता है जब वो दोबारा कहीं मिलते हैं, लेकिन ये कह रहा है एक ही पथ पे 2 बार मिलते हैं। तो जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मान लिया एक बार हमने यहाँ मिल लिया और एक बार यहाँ मिल लिया, तो ये एलसीएम नहीं है कि एलसीएम ले लेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको जो ये दिया है कितने बार मिलते हैं, जैसे S1 इनके जो S2, ये जो स्पीड के डिफरेंस होता है उतने ही बार मिलते हैं। इनकी स्पीड का डिफरेंस दिया है 2, यानी ये 2 बार मिलते हैं, यानी इनकी स्पीड का डिफरेंस है। यानी एक अगर हम 6 ले लेंगे तो दूसरी जगह हमें 1 लेना होगा, या 2 ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं। इतने में से ही किसी को ले सकते हैं हम। इनका जिसका डिफरेंट 2 आएगा वही राइट आंसर है और जिसका नहीं आएगा वो नहीं है। तो देखिए 1 और 6 का लेंगे तो नहीं होगा, 2 और इसका लेंगे, रेशियो अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1, यानी 2 हमारा हो सकता है। नेक्स्ट 3 लेंगे, ये भी नहीं होगा। 4 लेंगे, 2 मतलब 3 2 नहीं, इसी 5 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 2 2, ये 2 जो आया उसका आंसर है, लेकिन मान इसका संभव एक ही है केवल। आपको ये जरूर ध्यान देना है, 2 उसका आंसर है, ये नहीं कि 2 मार दे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 केजी के लिए 950 ग्राम का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी 950 ग्राम प्रयोग करता है
यानी 19/20, यानी एक का प्रॉफिट कमा रहा है 19 पे। तो 1/19 का कितना होता है? 5.29 के समथिंग होता है, मतलब यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट देता है और इतने की नगद छूट देता है, 30% का नगद छूट देता है। यदि सूची मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 1200 रुपये है, आपको दो छूट दे रहा है, एक 20 यानी 4/5 की, और दूसरा दे रहा है 7/10 की। 0 से 0 कट गया, ये आपका 0 है, ये आपका 24 हो गया। तो 4 चौक 16, 6 सत्ते 42, दो दो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। चलिए देख लेते हैं। 96 गुणे 7, 7 छंग 42, फिर लगा 4, 7 9 63, 4 67, यानी 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना है तो इतने का मानते हैं, मतलब x + 1/x बराबर 7 है, तो x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 की मान क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यानी x² + 1/x² की वैल्यू निकालें, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 - 2 47 हो जाएगा। और इसका हम क्यूब कर देते हैं तो ये आ जाएगा, तो हम इधर क्यूब कर देते हैं। चलिए 47 है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं, तो हो जाएगा क्यूब, यानी 47 का स्क्वायर और -1। 47 का स्क्वायर कितना होता है? 2209। आपको याद करना पड़ेगा, वो -1, तो कितना हो जाएगा? 47 गुणे 2208, और इसी को हल करना है। 47 फाफ्ते 49, कहीं गलती कर दिया क्या हमने? -3 करना है, 3 भाई, वो 3xy होता है, ये 6 आएगा। अभी 7 छंग 42, दो दो सभी में है, पूरा गुणा करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 3 अंक तक कर लेते हैं, 3 अंक पे किसी का मैच नहीं है। तो 7 छंग 42, फिर लगा 2 2 तो होगा, 7 दूनी 14, बस इतना ही छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 7 छंग 6 छंग 24, 24 यानी 6 दो आएगा लास्ट में, 6 दो, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष और सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात उनके 5x/7x है। 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व लेंगे तो इसमें से 12 घटा देंगे हम लोग। तो चलिए रेशियो दूसरा बना लेते हैं, 12/7x - 12 1/2। इसी को हल करते, 5 दूनी 10, ये उधर जाएगा तो 7, यानी 3x = 12, और ये 24 यानी 12, x बराबर 4। 4 पंजे 20, 20 हो जाएगा। सुधीर की आयु पूछा है, और 5 साल, अब से 5 साल बाद पूछा, ये वर्तमान आयु है तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, 20 5 25 पर, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक कंपनी में इतने रुपए का निवेश करता है, मतलब 10,000 रुपये का निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष 15% वार्षिक ब्याज पर निवेश करता है। यदि उसने 2 वर्ष याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए अर्जित किया तो इतना रुपये अर्जित किया। अगर 2 वर्ष में 2400 रुपये अर्जित किया है ब्याज, तो एक साल में 1200 रुपये क्या, 1200 रुपये करनी, 12% के रेट के दर से। अगर टोटल हम देखें 2 साल में तो 24% रेट है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये 10 यानी 2 साल का 20% ये पाया होगा, और 30% ये, और 2 साल में 24% ये। 6/4 यानी 3/2। और पूछा है 15, ये 15 वाला है, तो इसी पूछा है, यानी हो जाएगा टोटल 2/5 गुणे 10,000, 5 दूनी यानी 4,000 आपका धनराशि उस पर निवेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है पी इस प्रकार है कि ए बी इतना है तो इतने का मान के मतलब एक वृत्त है और एक व्यास है और ये मान लीजिए ओ है ए बी क्या कर रहा है इस पर बिंदु एक पी है ये बिंदु हमने मान लिया पी है ए ओ पी ये जो है ये 95 डिग्री है ए बी ओ बी पी ओ बी पी ओ बी पी अगर हम ये देखें तो यही रेल लाइन है तो केंद्र पर बड़ा कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है यानी इसका दुगुना ये है यानी ये इसका आधा होगा तो आधा कहाँ है 45 सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस बीटा अपन सेक अल्फा बराबर 15 साइन बीटा अपन सेक अल्फा बराबर 16 तो साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दें तो सेक अल्फा कट जाएगा तो कॉस बीटा अपान साइन बीटा बराबर 15/16 इसको स्क्वायर कर लेते हैं स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर बीटा होगा कॉस स्क्वायर बीटा को हम जब साइन स्क्वायर बीटा में चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ये हमारा साइन स्क्वायर बीटा रहेगा तो और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए इधर लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपान साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 2 to 5 और 256 16 का स्क्वायर दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिए इधर भी अब इसको गुणा इधर में करेंगे इसको गुणा इधर में करेंगे तो जब हम इसका गुणा इधर में करेंगे तो 256 तो आएगा ही यानी 256 इक्वल ये 225 हो जाएगा और इसको इधर मतलब उधर जाके जुड़ जाएगा तो हम डायरेक्ट जोड़ के लिखते हैं यहीं से ऐसी बात नहीं है डायरेक्ट जोड़ के लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 11 5 2 7 481 फाइन स्क्वायर बीटा तो फाइन स्क्वायर बीटा तो यहीं रहेगा और ये इसको डिवाइड आएगा तो 256/481 256/481 ये नहीं है ये भी नहीं ये नहीं ए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1 + √3/2 हो जाएगा 1 + √3/2 हो जाएगा 1 + √3/2 अब पूरा जोड़ेंगे हम तो 2√3 नीचे आ जाएगा 2√3 ये होगा नहीं क्योंकि 2√3 होगा ऊपर प्लस है तो ये भी नहीं होगा ए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन से हो जा रहा है उसे आप ऑप्शन से ही करिए क्योंकि परीक्षा में आपके पास बहुत ज़्यादा तो समय रहता नहीं है तो इसीलिए ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इतना तो सेक के पावर 4 माइनस टेन के पावर 4 तो इसका मान तो वही हो जाएगा 25/18 बी नंबर कैसे क्योंकि जब हम इसको खोल देंगे फार्मूला को तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है एक का गुणा जिसमें करेंगे वही आएगा तो इसका मतलब यही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक शंकु का आयतन 73920 सेमी क्यूब है यदि शंकु की ऊंचाई 106 सेमी है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए व्यास ज्ञात करना है तो शंकु का आयतन कितना होता है चलिए यहीं लिख लेते हैं 73920 शंकु का आयतन 1/3 पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर h इंटू एच की जगह
160 इसी में काटना है, ध्यान दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 11 से काट लेते हैं। 11 दूना 22, 11 छके 66, 6 66 बचा 7, 11 सते 77, 11 दूना 22, 32 से काट लेते हैं। 16 दूना 32, 32 दूना 64, 32 एक का 32, 21 ये है और 7 त्रिक 21 ये, 21 ये उधर जाएगा तो 441 हो जाएगा। 441 का रूट लेंगे तो r बराबर 21 आ जाएगा। जब r बराबर 21 आ जाएगा और तो हमें 2r निकालना है, 2r बराबर 42 और यही आपका आंसर है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के पास कुछ टॉफियाँ हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है, यानी ए बी, यानी अगर ए एक टॉफी बी को देगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी शुरुआत में जो है बी के पास मान लेते हैं एक्स टॉफी था, लेकिन एक्स के पास इससे 2 टॉफी ज़्यादा था। ये हाँ बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियाँ बी से 2 गुनी हो जाती है। अगर बी इसको एक टॉफी देगा, बी अगर इसको एक टॉफी देगा तो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा इसके पास, और इसके पास हो जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक, तो क्या कर रहा है, ए की टॉफियाँ बी से 2 गुनी हो जाती, तो बराबर करने के लिए हमने 2 का गुणा इसमें कर लिया। अब बराबर हो गई टॉफियाँ। ए और बी के पास कुल टॉफियों की संख्या हम करेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल 2x माइनस 2, तो x बराबर यहाँ से हमारी x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 5 अगर हम यहाँ रख दे तो टोटल टॉफियों की संख्या आएगी 5 5 10 2 12, टोटल 12 टॉफियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक कितने का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो जहाँ कट रहा है वहीं उसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटेंगे 43 से तो 2/3 आ जाएगा ये। इसको काटेंगे 35 पंजे 5 से आ जाएगा, 23 दूना 6, 23 तियाँ 69। इसको देखिए प्रूफ लिखते हैं, इसको पहले देख लिखते हैं। 17 पचे 85, 17 दूना 34, ठीक, गुड़े 1/8, यानी इसको टोटल डायरेक्ट लिखते हैं 5/36, 5/36 माइनस 23 दूना 46, 23 तियाँ 69, 35 पंजे यानी ऊपर 5, 5 दूनी 10/3, 10/3 इधर देख लिख लेते हैं, 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले हल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट माइनस 2/3 इसका आया है, 2/3 और ये 7 से कट जाएगा, यानी 2/3 गुड़े 7 एकम 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 से 2 यानी 13/3, यानी 13/3 अगर यहाँ से ले लेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा -3/3 यानी -1, यानी ये -1 हो जाता है। -1 हो गया, ये -1 है, इसकी पूरी की वैल्यू -1 है, माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी +1 इंटू ऑफ पहले करते उसको बाद में। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि 136 है तो 36, यानी इसका मतलब हो जाएगा ये 112/36, 36 12 5 17, 117/36, 9 काटेंगे, 9 1 9 त्रिक और 9 चौक 36, यानी 4, यानी 4 3 12, डी नंबर। इस सबको जो आपका करना है ना, मतलब तो बड़ा डिटेल में बताया, नहीं तो यहीं से तुरंत काट के करना है। चलिए ठीक है, आप लोग देखिएगा डी नंबर। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ जैसे चाहिए तो यह हम जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं आदित्य रंजन सर के पीडीएफ का है, उन्हीं का हम पूरा सोल्यूशन आपको कराएंगे। तो आप आदित्य रंजन सर के टेलीग्राम पे जाकर पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इनलेट पाइप, इनलेट मतलब होता है जो पानी भरता है, और आउटलेट मतलब जो पानी निकालता है। इनलेट पाइप एक टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह 63 घंटे में खाली कर सकता है।
8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी 105 घंटे में पूरी तरह भर जाती। वाई का मान ज्ञात क्या करना है, वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। 140 माइनस कर रही है 63, एलसीएम लेंगे तो 7 9 63 बगुड़े 20, ये हमारा टोटल टंकी का वो हो गया क्षमता। ये घंटे में 9 भर रही है और ये निकाल रही है 20, तो 7 9 63, 63 और गुड़े 2 यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी 1260 लीटर की हमारी जो टंकी है समझ लीजिए ऐसे ही। तो उसके बाद क्या करें, 8 इनलेट पाइप मतलब 8 हम खोलेंगे पाइप तो 1 घंटे में 72 भरेगी, 72 भरेगी 1 घंटे में। टोटल टंकी भर रही है 105 घंटे में। तो यही पता कर लें हम कितना कितना ये भर देगी और जो बचेगा वही वो खाली कर देगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 5 दूनी 10 यानी 210, तो ये हो गया आपका। प्लस अगर करेंगे 35 यानी 700 यानी 7, यहाँ तो होगा नहीं, 7 पचे 35, ये हो जाएगा का 7 ये यानी 7560 यानी 7560 ये भर देगी 105 घंटे में। और 1260 ये खाली कर दे रही है यानी 6300 ये खाली कर दे रही है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या? और ये 6300 ये खाली करेगी 105 घंटे में। देख लेते हैं कहीं 7 9 कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हमें लगता है। 7 9 63, ये 35, 7 से कहीं गलती हो रहा है। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से 63 घंटे में खाली करता है। इनलेट करते हैं जो भरता है और आउटलेट उसे कहते हैं जो खाली करता है। तो चलिए हम देखते हैं। 140 में भर रहा है, 63 में खाली कर रहा है। यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस, पता चलेगा ना कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं तो 63 दूना 3 दूनी 6 दूनी 12, 1260 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 14 9 126 9 बार में जाएगा और 63 दूनी ये 20 बार में। क्या करें, टंकी 105 घंटे में पूरी तरह भर जाती है, 105 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। और 8 खुलते हैं पाइप यानी 105 गुड़े 8 9 8 72 72। तो गुणा कर लेते हैं हम, कितना आएगा 105 यानी 210 ये हो जाएगा। प्लस 7 पचे 35 3 7 तो 5 6 5 7 0 यानी 75 60 हो जाएगा। 75 60 टंकी भर जाएगी अगर 105 घंटे में। लेकिन भरने की मतलब नहीं है, इसको खाली कर रहा है जो, हम देख लेते हैं कितना ओवरफ्लो हुआ, मतलब कितना ज़्यादा भरा। तो 6300 लीटर जो है ये ज़्यादा भरा। तो इसको खाली कौन किया, आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप 20 के दर से खाली कर रहा है। 105 घंटे तो वो भी चला है, 105 घंटे वो भी चला है। चलिए काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एक्का 6 12 6 21 6 2 से 3 यानी 3 आउटलेट पाइप आपका जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर 1 घंटे में 90 किमी की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान
उसने 15.2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यात्रा की। फेर समय में जहांगीर अपने गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए कितना प्रति सेकेंड चले, मतलब टोटल 90 किलोमीटर की दूरी थी, उसे 1 घंटा में कवर करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 90 अगर हम इसको सेमी में बदल ले तो 90,000 हो जाएगा। छोड़िए उसको, पहले इसको देखते हैं। 25 मिनट में 60 से गुणा कर लेते हैं, सेकंड में हो जाएगा 15.2, यानी 0 से ये दशमलव ख़त्म। अब कर लेते हैं हम 15 छक्के 25 छक्का 150। इसको देख लेते हैं कितना ये दूरी चल चुका है। 15 दूना 30, 15 पचे 75, 76 77, 15 7 5 22, यानी ये 22 इतना दूरी ये चल चुका है। टोटल हमारी दूरी कितनी है, हम इसको सेमी में निकाल लेंगे, तब जब करेंगे तो हमारी शेष दूरी जो बची है, शेष दूरी हमारा कितना बचा है, अगर हम इसको घटा देंगे इसमें से तो हमारा 1 0 2 0 ये हो जाएगा, 3 3 और ये हमारा नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई मेरे, 7 और ये हमारा 6, इतना हमारी दूरी टोटल बची है। तो इस दूरी को हमें 35 मिनट में करना है, 35 मिनट में करना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पूछे कितने मीटर प्रति सेकंड से जाना है। चलिए देखते हैं, काटते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं घटाने में। 2 0 इससे कट गया, 7 यानी 3 ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 8 में से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 कट गया। अब देखते हैं हमारा दशमलव में आंसर जाएगा ही, तो 35 छक्के 36 18 19 20 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ये 1 0 0 कट गया, इसको पूरा करने में 56 30 36 18 3 21, मतलब हमारा जो बचा है वो सिर्फ इतना बचा है, 673 बटे 21, 21 तिहाई 63 3, 21 तिहाई 63 3 4 21 दूना 42, यानी 32 पॉइंट कुछ आएगा। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़े हमारे पास में कोई आ गया था इसलिए दिक्कत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल एक विभाग में तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया है, तालिका में नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया है हमें 2005 अलग अलग कॉलेजों में दिया गया, दर्शा दिए। क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे के विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। ये बॉम्बे, ये मद्रास। आईआईटी बॉम्बे की संख्या आईआईटी मद्रास की संख्या से कम है, यानी ये 5 है या 4 है, ये उनकी संख्या की। आईआईटी बॉम्बे में कुल विद्यार्थियों की संख्या, आईआईटी बॉम्बे इसी का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगर हम इसको काउंट कर लें, टोटल विद्यार्थियों से घटा देंगे तो आईआईटी बॉम्बे और मद्रास की कहीं यही दोनों खाली है। 4 3 7 4 11 1180 ये हो जाएगा, और 2080, यानी टोटल 900 बचेगा। 900 में 400 ये है, 500 ये है। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जाइए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है इसमें, यही आपको चूज करना है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, एक वृत्त, यदि एक जीवा को वृत्त के दोनों ओर सिरे पर चढ़ाया जाता है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त है, उसको जीवा को दोनों तरफ चढ़ाया जाता है, उसके छेदक, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से वृत्त के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा है लंबवत होती है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तीसरी लाइन क्या कह रहा है, वह रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। बिल्कुल नहीं, स्पर्श रेखा जो है आपका एक जगह पे काटती है। स्पर्श रेखा जो है आपकी, जिसे स्पर्श रेखा इसे कहते हैं, इसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये भी यही गलत है, गलत ही पूछा है। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त के एक ही बिंदु पर, बिल्कुल सही, अभी हमने बताया, तो यानी इसका आंसर सी है, सी नंबर इसका आंसर है। तो चलिए आज का हमारा सेट करो, नेक्स्ट सेट कल आएगा। थैंक यू।